जय हिंद। आज मैं फिर से एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन लाया हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन मैं देखूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 10, 35 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करे। तो 10, 35 और 55 में वह कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरीका से तीनों को डिवाइड करेगा। तो वह ऐसी कोई भी संख्या ना है जो तीनों को डिवाइड करेगा तीनों में। तो ऐसी स्थिति में सबसे छोटी संख्या को चुनते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 10 है। तो 10 को हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर इसमें 5 और 2 में टूटेगा। 5 और कितना में फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 5 और 2 में फैक्टर होगा। 5 और 2 में वह कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो वह कौन सी संख्या 5 है जो पूरी तरीके से तीनों संख्याओं में भाग देगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 5 कौन सा ऑप्शन में है? तो 5 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका एचसीएफ जो निकलेगा कौन सा होगा? एचसीएफ इसका 5 है। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है, दूसरा नंबर पूछा गया है। ये भी पूछा गया 2024 के एग्जाम में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16, 20 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम लोग एलसीएम क्या होगा। एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, लॉन्ग मेथड से चलते हैं। लॉन्ग मेथड क्या है? एचसीएफ निकालने का विधि। तो पहले 16 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, उसके बाद 24 लिखेंगे। 24 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे ऐसे करके। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। फिर करिएगा 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर करिएगा डिवाइड, तो 2 दूनी 4, 5 के 5 और 2 3 6। अब हम लोग गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 गुने 3 करेंगे तो देखिएगा, 0 के 0, 8 तरीके 24, 240 यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया जो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है। एग्जाम में कैसे बनाना है? तो देखिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो सबसे पहले 16, 20 और 24 में वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो 24 कहिएगा। 24 तीनों में सबसे बड़ी संख्या है। और 24 सबसे बड़ी संख्या है, तो 24 से हम चारों ऑप्शन में भाग देंगे। जो पूरी तरीके से पूरी संख्या काट जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है? तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 240 जो है 24 से पूरी तरीका से डिवाइड हो जा रहा है 10 बार में। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना होगा एलसीएम? 240। अगर इसका एलसीएम कितना होगा? 240। इसी प्रकार यहाँ से अगर जब भी एलसीएम निकालना हो तो बड़ी संख्या से ऑप्शन में भाग दीजिएगा, और जो पूरी तरीके से कट जाता है वही इसका एलसीएम हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा कि तीन संख्याएं हैं, 3:4:5 में है। तो उनका एलसीएम 24 हो, तो एचसीएफ क्या होगा? तो तीन संख्याएं दिए हुए हैं 3:4:5 में, तो उसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले एचसीएफ को हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं। और यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है? तो 2400। 2400 दिया है तो 2400 लिख देंगे। उसके बाद संख्याओं के अनुपात से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा एचसीएफ जो है निकाल जाएगा। तो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:5 में है। तो हम लोग गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 पच्चे कितना हो जाएगा? 60। तो 60 से काटेंगे 2400 के, तो 40 बार में पूरी तरीका से संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो यह इसका एचसीएफ जो निकाल के आएगा कितना आएगा? इसका एचसीएफ जो है 40 है, जो पूरी तरीका से कट जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका एलसीएफ एचसीएफ कितना है? 40। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब भी ऐसी संख्या आएगी अगर, तो ऐसे भाग दे के निकाला जाता है एचसीएफ। समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि दो संख्याएं हैं जो 7:9 में है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य 630 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कैसे ज्ञात होगा? जब हमारा एचसीएफ पता होगा तो हम लोग संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे कि एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले एचसीएफ निकालने का फार्मूला बताए थे कि जितना एलसीएम दिया रहता है, एलसीएम को पहले ऊपरी लिख देते हैं और उसके बाद संख्याओं का अनुपात से हम भाग दे देंगे तो हमारा एचसीएफ जो है निकल के आ जाता है। तो संख्याओं का अनुपात कितना, 7:9 में है। तो 7 यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो कितना गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9×7=63। 9×7=63 से 9×7=63 होगा। 63 से भागा कीजिएगा तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो आ रहा है कितना आ रहा है निकल के, इसका एचसीएफ जो है यहाँ पे लिखता हूँ फिर से। इसका एचसीएफ जो है 10 निकल कर आया है। कितना, 10 निकल कर आया है। तो संख्याओं का अनुपात कितना, 7:9 में है। कितना, 7:9 में है। और हम एचसीएफ से अनुपात में हम गुना कर देते हैं तो संख्याएं निकल जाता है। तो देखिएगा, एचसीएफ से हम संख्याओं का अनुपात में गुना करते हैं तो 10 से गुना कीजिएगा 7 में और 10 से गुना कीजिएगा 9 में तो हो जाएगा 70 और 90। तो इसका संख्याएं जो निकल कर आएगा 70 और 90 आएगा। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा चौथा का। जब भी ऐसे निकालना रहता है तो एचसीएफ निकाल के संख्याओं का अनुपात में गुना कर देते हैं तो उसका जो है संख्याएं निकल जाता है। इसी प्रकार यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा ध्यान से कि 5 नंबर पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 3465 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 693 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले बताए थे, तो ये इतना दिया है तो सबसे पहले एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे। उसके बाद संख्याएं लिखेंगे, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ 11 और एलसीएम कितना है 3465। और उसके बाद एक संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या जो है 693 दिया है और दूसरी संख्या हमारे से पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को नहीं लिखेंगे। तो दूसरी संख्या सबसे पहले 11 से डिवाइड कीजिएगा 693 में। तो देखिएगा यहाँ पे 33 बार में 693 पूरी तरीके से कट जाएगा। और 3300 हम लोग 3465 को काटेंगे तो 3465 जो है 55 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा 33 से कम 33 और फिर बचेगा एक, तो फिर पूरा 365 5 बार में कट जाएगा। तो 33 से 3465 55 बार में कट जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 का ऑप्शन डी। इसका जो दूसरी संख्या जो निकल कर आएगा, इसका दूसरी संख्या कितना आएगा, 55 आएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 के पावर 45 और -1 और 3 के पावर 35 और -1 का एचसीएफ ज्ञात करे। जब भी ऐसी संख्या लिखा हुआ मिले और एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए बोले तो यहाँ पे एचसीएफ हम लोग को बोला, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि है, देखिएगा कि 3 के पावर कितना है 45, इनमें 3 के पावर कितना है 35 है। तो पावर का सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिएगा 45 और 35 का एचसीएफ जो होगा कितना होगा, तो कहिएगा यहाँ पे 45 और 35 का एचसीएफ जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 5 होगा, इसका एचसीएफ होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, 45 और 35 का 5 होगा। और पावर कितना है 3, 3 के पावर हम लोग 5 बैठा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा, लिख देता हूँ फिर से, 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -1 कर देना है। 3 के पावर 5 के गुना करेंगे 5 बार, 3 को 5 बार तो 243 आ जाएगा। कितना, 243। 243 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 242। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन। जब भी ऐसा स्थिति में आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पूछे तो सबसे पहले पावर है तो पावर को सबसे पहले हूबहू लिख देंगे। पावर पूछा है तो पावर को सबसे पहले हूबहू लिख देते हैं। लिखने के बाद पावर, जिनके पावर को हम लिख दिए और पावर को नहीं लिखते हैं, जो जिसके ऊपर पावर रहता है उसी को संख्या को नीचे वाला लिख देते हैं। लिखने के बाद वह 45 और 35 को एचसीएफ निकालने तो कितना है 5। उसके बाद गुना किए तो कितना है 243। 243 में से -1 किए तो 242 आ गया। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसी प्रकार यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 7वां नंबर कि 60 72 का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः बताएं। तो 60 72 का एचसीएफ एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएफ और एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छी विधि है, तो देखिएगा यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 72 का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः बताएं। तो 60 72 का एचसीएफ एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एच लिख देंगे एचसीएफ को शॉर्ट फॉर्म में। 60 और 72 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कहिएगा कि 60 है। 60 को ऐसी दो फैक्टर में तोड़ना है, दो फैक्टर इसको तोड़ना है। तो 12 और 5 में तोड़ेंगे तो दो फैक्टर इसका 12 5 हो जाएगा। 12 और 5 में वह कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरीका से 60 और 72 को डिवाइड करेगा, तो कहिएगा कि इसका 12 ऐसी संख्या है जो पूरी तरीका से डिवाइड करेगा। तो इसका एचसीएफ जो निकाल का गया कितना गया 12। अब बच गया एलसीएम। एलसीएम को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की सबसे आसान विधि है कि 60 और 72 में सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या को लेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लेते हैं, 60 लेते हैं यहाँ पे। तो 60 से हम लोग ऑप्शन में डिवाइड करेंगे, वह कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होने वाली संख्या 360 है, और लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका एचसीएफ जो है 16 दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे 360 जो है 360 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 60 इसका जो एचसीएफ जो होगा, एलसीएम जो आएगा निकल के कितना आएगा 360, इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो यहाँ पे 60 72 का एचसीएफ आएगा 12, एलसीएम 360। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 29 और 1015 है। यदि इनमें एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में दिया जाता है, पहले अनुपात देता था तो संख्या पूछती थी, अब ये संख्या दे दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याएं। तो फर्स्ट संख्या दिया 145 और दूसरी संख्या पर पूछ रहा है। तो हम लोग एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है हम लोगों का 1015। कितना दिया है 1015 हम लोगों का एलसीएम दिया है। फिर से 1015 हम लोगों का एलसीएम दिया है, और एचसीएफ दिया है कितना 29, और 29 गुने 145 गुने सेकंड संख्या। 29 से हम लोग डिवाइड करेंगे 145 को, तो 5 12 में पूरी तरीके से कट जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग 1015 को हम लोग 5 से काटेंगे तो 203 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा 5 से। तो इसका सेकंड संख्या जो निकल कर आया कितने आया, इसकी सेकंड संख्या यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड संख्या कितनी आया, सेकंड संख्या 203 आ गया निकल के। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, एक करेक्ट होगा। इस प्रकार से निकाला जाता है। उसी बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा कि तीन संख्याएं हैं 4:9:13 के अनुपात में है। तो इनका एलसीएम जो है 340 है, तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फार्मूला एचसीएफ निकालने का। तो एचसीएफ यहाँ पे लिख देंगे, एच लिख देंगे, एचसीएफ निकालना है। तो उसके बाद हम लोग 2340 लिख देंगे, एचसीएफ को ऊपरी लिखते हैं, एलसीएम को और बाटा संख्याओं का अनुपात से भागा दे देंगे। तो देखिएगा 4:9:13 से भागा देंगे हम लोग। तो देखिएगा 4 से काटिएगा 2340 को, तो देखिएगा 4 5 20 और 8 चौके 32 और 585 बार में डिवाइड हो जाएगा 4 से 2340। उसी प्रकार हम लोग 9 से काटेंगे 585 को, देखिएगा तो एक काट जाएगा 65 बार में। 585 जो है 9 से 65 बार में कट जाएगा। और उसी प्रकार 13 से हम लोग काटेंगे 65 को, तब 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो निकल कर आया कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो है 5 निकल कर आ गया। तो 5 कौन से ऑप्शन में है, तो 9 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका एचसीएफ जो है 5 आएगा। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसी प्रकार हम लोगों का एचसीएफ 5 आ गया, तो हम लोग से संख्या अगर पूछता
तो कितने कितनी संख्या आ जाती, तो संख्याओं का अनुपात में गुना कर देते। तो इसकी फर्स्ट अनुपात कितना था 4, और एचसीएफ कितना था तो 5। तो इसका 20, और इसका एक आता 45, एक आता 65। इसकी संख्याएं अनुपात में गुना कर देते हैं एचसीएफ से, तो संख्याएं निकाल कर आ जाता है। तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि तीन संख्याएं हैं, 3 और 5 और 7 का अनुपात में है, तो उनका एलसीएम जो है 2415, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। तीन संख्याओं का अनुपात कितना, 3, 5 और 7 में अनुपात में है। तो उसमें 2415 दूसरी संख्या पहली संख्या का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तब ना हम लोग जाके संख्याएं निकालेंगे। पहले ही बता दिया 9 नंबर में। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ पहले। उसके बाद एचसीएफ निकालने से सबसे एचसीएफ निकालेंगे तो 2415 से भागा देंगे, 2415 में भागा देंगे संख्याओं का अनुपात से। तो संख्याओं का अनुपात 3:5:7 में है। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कट जाएगा यहाँ पे 803 बार में, 805 बार में पूरी तरीके से संख्या कट जा रहा है। और उसके बाद 5 से हम लोग काटेंगे तो देखिएगा, ये 5 से काटेंगे तो 161 बार में ये 805 कट जा रहा है। उसके बाद 7 से हम लोग 161 को काटेंगे तो ये संख्या जो है कितनी सी काटेगी, तो देखिएगा 23 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, 161 7। तो इसका एचसीएफ जो निकल का आया कितना, तो इसका एचसीएफ जो आया है यहाँ पे निकल के 23 आ गया। कितना, इसका एचसीएफ 23 आया है। तो यहाँ पे मिट काटता हूँ थोड़े समय के लिए। इसका एचसीएफ जो आया है कितना, एचसीएफ यहाँ पे लिखता हूँ, एचसीएफ जो आया 23 आ गया। और संख्याओं का अनुपात कितना कितना है, तो 3:5:7 में है, जिसमें दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर पूछा है। तो इसमें दूसरी संख्या 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे हम लोग एचसीएफ में, तो आ जाएगा, दूसरी संख्या को गुना कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी संख्या आ जाएगा कितना, 115 आ जाएगा। 23×5 = 115। और पहली संख्या कितना है, तो 23 गुने फिर 3 करेंगे तो दूसरी पहली संख्या आ जाएगा 23×3=69। और यहाँ पर पूछा दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, तो दूसरी संख्या कितने है 115। 115 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 115 में से 69 हम लोग माइनस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आ जा रहा है कितना, तो 9 6 15 और 6 4 10, यहाँ पे 46 आ जा रहा है इसका पहली संख्या दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर। तो राइट ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो पहली संख्या कितनी थी 69 और दूसरी संख्या था कितना 115, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अंदर कितना है 46। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा धनस्वा का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर है। 11 नंबर पूछ रहा है कि 4 संख्याएं हैं, यहाँ पे कितनी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं दिया हुआ है, जिसमें 2:3:4:3:2:3:5:5 के अनुपात में है। तो उनका एचसीएफ 6 है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का वर्गों का योग किया है। तो सबसे बड़ी पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, तो सबसे 7 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 2 है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ दिया रहता तो संख्या, तो एचसीएफ जो दिया रहता है उसमें संख्याओं का अनुपात में हम लोग गुना करते हैं, तो हमारा जो है संख्या निकल कर आ जाता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसकी छोटी संख्या 12 आ गया। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो एचसीएफ से गुना कर देंगे संख्याओं का अनुपात 7 में, तो कितना आ जाएगा 42। इसका संख्याओं का अनुपात जो है, संख्याएं जो आएंगे, सबसे बड़ी संख्या आ गया 42 और सबसे छोटी संख्या 12। तो सबसे छोटी संख्या का वर्गों का योग किया, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को वर्गों का योग पूछा है। तो दोनों संख्याएं कितने कितने आ गए, 12 और 42 आया है। तो 12 42 यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। 42 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी आया था 42, उसके बाद छोटी संख्या कितनी आया था 12। वर्गों का योग पूछा तो वर्ग का योग पहले लगा देंगे। वर्ग पूछा तो वर्ग का स्क्वायर कर देंगे, 42 का स्क्वायर, उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे। वर्ग कहा है कि क्या है, दोनों संख्याओं को वर्ग वर्ग करेंगे तो ये देखिएगा 42 का आ जाता है कितना, 42 का आ जाएगा 1764, 42 का आ जाएगा 1764। और उसके बाद 12 का 144। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो देखिएगा 4 4 8, 6 4 10 के 0, 7 1 8 1 9 और 1 1 कम 1।
तो 1908, जब दोनों का ऐड कीजिएगा तो 1908 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 11 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्क करने के बाद 1908 आता है जोड़ने के बाद। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था एसएससी सर्कल के एग्जाम में। 2025 वाले एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन मैं जल्द ही इस चैनल पर लाऊंगा, तो देखते रहिएगा आप लोग चैनल को। तो चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, एक संख्या और दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो मान लिया जाए फर्स्ट संख्या है और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात ये दोनों ये सेकंड संख्या, जिसमें एक संख्या जो है 3 गुनी है। तो मान लिया जाए फर्स्ट संख्या 3 गुनी होगी, तो दूसरी संख्या यही है, दूसरी संख्या ये है। तो उनका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 8 दिया है। एचसीएफ 8 दिया है। जब हम लोग संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से गुना करते हैं तो फर्स्ट संख्या निकल जाएगा कितना। तो हम लोग एचसीएफ से गुना कर देंगे संख्याओं का अनुपात में, तो फर्स्ट संख्या का अनुपात कितना है, 3 है। और यहाँ पे एचसीएफ से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 फर्स्ट संख्या आ गया। और उसके बाद दूसरी संख्या कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 8 है। उसके बाद सेकंड संख्या में 1 से गुना कर देंगे एचसीएफ से, तो उसका एचसीएफ जो हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट संख्या आ गया 24 और दूसरी संख्या 8 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिएगा वर्गों का योग 24, सबसे पहले 24 और 8 लिख, 24 से कितनी कितनी संख्याएं हमारी, 24 और 8 आए हैं। तो सबसे पहले 24 लिखेंगे। कौन कितनी कितनी संख्याएं हमारी आई है, 24 आए और 8 आए हैं। तो यहाँ पे 24 का वर्ग करेंगे, सबसे पहले 24 को वर्ग करेंगे और उसके बाद 8 का वर्ग करेंगे। देखिएगा 24 को वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ पे से 24 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 24 का वर्ग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे। क्योंकि हमारी संख्या जो आई थी 24 और 8 आई थी। 24 के करेंगे तो हम लोग 24 का 576 और इसका आ जाएगा 64। 576 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 64 जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ के आने के बाद संख्याएं आ जाएंगी 640। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितनी ऑप्शन होगी, बी ऑप्शन सही होगा। 12 का 640 आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। आप लोग कमेंट में इसका से बताइएगा, मैं इसका कल स्वरूप को बताऊंगा, कल करके सोल्व। तो दो संख्याओं का एक फल 342, उनका एचसीएफ 19 है। ऐसी संख्याओं को कितनी योग बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।